प्यारे छात्रों, सुप्रभात। पिछले दिन हम लोगों ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔ जी की रचना प्रिय प्रवास के अंतर्गत पवन दूतिका नामक पाठ को पढ़ रहे थे। कुछ उसके अवतरणों को पढ़ा गया, अब शेष अवतरणों को आगे पढ़ा जाए। तो प्यारे छात्रों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि संदर्भ तो वही रहेगा, किंतु प्रसंग थोड़ा थोड़ा बदलता रहेगा, क्योंकि जहाँ जैसी स्थिति आएगी उसके अनुसार हम प्रसंग को बदल देंगे। जैसे इस समय राधा अपनी प्यारी बहन पवन दूतिका से कह रही हैं कि श्री कृष्ण को कैसे पहचानोगी और कैसे समझोगी कि वह श्री कृष्ण ही है, और फिर हमारी बात कैसे बताओगी। इन सब के बारे में बताते हुए राधिका पवन दूतिका से कह रही हैं कि तुम बुद्धि से काम लेना और उनकी यह पहचान है। तो इस तरह से यह संदर्भ रहेगा। भावार्थ में अब हम लोग देखें आगे। प्यारे छात्रों, पहला है, साँचे ढाला सकल बपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ बर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ कर सी शक्ति की पेटिका है। राधा कहती हैं, अर्थात श्री कृष्ण का परिचय बताते हुए उनकी पहचान बताती हुई कहती हैं कि वहाँ मथुरा नगरी में जाकर के तुम देखोगी तो उनका संपूर्ण शरीर सुडौल सुंदर और इतना सुंदर दिखाई देगा कि तुम्हें ये एहसास होगा कि जैसे इनकी पूरी शरीर किसी सुंदर सांचे में ढाली गई हो, और उनकी प्राण संपोषिका अर्थात उनकी सांसें प्रश्वासें अच्छे पुष्पों से निकलने वाली गंध के समान सुगंधित होंगी। इतना ही नहीं, वो उपमा देती हुई कहती हैं कि उनकी दोनों कंधे इतने विशाल और मजबूत होंगे कि जैसे बैल के या सांड के कंधे विशाल और मजबूत होते हैं, और उनकी बाहें तो शक्ति की पेटिका है, अर्थात शक्ति की पेटी है, अर्थात उनकी बाहों में अपार शक्ति भरी हुई है। और उनकी बाहों की तुलना बताती हुई राधिका कहती हैं कि उनकी बाहें हाथी के बच्चे के सूंड के समान सुडौल और शक्तिशाली है। आगे बताती हैं, राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, नाना रत्ना कलित भुज में मंजु केयूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। आगे परिचय बताती हुई राधिका कहती है कि प्यारी बहन, उनको देख करके तुम समझ सकती हो, जो मैं परिचय बता रही हूँ उसके अनुसार तुम ध्यान रखना और श्री कृष्ण को शीघ्रता से पहचान जाओगी, क्योंकि उनके शरीर पर राजाओं जैसा मुकुट सुशोभित हो रहा होगा, और उनके दोनों कानों में स्वर्ण के बने हुए सुंदर कुंडल शोभायमान हो रहे होंगे, और नाना प्रकार के रत्नों से बनी हुई बाजूबंद आभूषण उनकी बाहों की शोभा बढ़ा रहे होंगे। और इतना ही नहीं, उनके गले में नाना प्रकार की आभूषण मोतियों से सुशोभित उनका गला शंख के समान चिकना सुंदर और मोतियों की माला से अत्यधिक शोभायमान हो रहा होगा। प्यारे छात्रों, यहाँ देखा जाए तो उपमा अलंकार की छटा है। जैसे कहा जाए तो इसमें लिखा है कि कंबुसा कंठ होगा, और उधर उनके सांसों की तुलना की गई है, सत पुष्पों से सुरभि उनकी प्राण संपोषिका है। इस तरह से उनकी तुलना जो की गई है वहाँ उपमा अलंकार है। दोनों कंधे वृषभ बर से, यहाँ भी उपमा अलंकार है, यानी हर जगह देखा जाए लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका है। इन सब में देखा जाए तो उपमा अलंकार की छटा दिखाई देती है। आगे, तेरे में है यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए,
व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। राधा पवन दूतिका को आगे बताते हुए कहते हैं कि प्यारी बहन, इस तरह तो मैंने जो बताई उसके आधार पर तुम श्री कृष्ण की पहचान तो कर लोगी, लेकिन हमारी बात कैसे कहोगी, हमारी व्यथा को कैसे उनको सुनाओगी, क्योंकि तुम कोई बात कह नहीं सकती, मनुष्यों की तरह बोल नहीं सकती। इसलिए तुम बुद्धि और उपाय से काम लेना। अब जिस सदन में वो बैठे हों उसमें जो भी चित्र लगे हों, यानी जिस घर में वो बैठे हों और उसमें कोई भी चित्र लगा हो, तो उन चित्रों को पहले ध्यान से देखना और अपनी बुद्धि का परिचय देती हुई और उपायों का सहारा लेती हुई तुम बड़ी चालाकी से, बड़े भाव से उनको उधर संकेत करना, जिससे उनको उस चित्र की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट हो जाए और उधर ध्यान आकृष्ट होते ही उनका ध्यान हमारी तरफ चलाए। तो आगे सुनाती हैं कि बादल के समान सुंदर रूप वाले श्री कृष्ण जिस घर में बैठे हों, उस घर के सभी लगे हुए चित्रों को ध्यान से देख लेना और उन चित्रों में जो चित्रों में विरह विथुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित से चित्र को और देखें, आशा है यूं सूरत उनको हो सकेगी हमारी। आगे राधा बताती हुई कहती हैं, ऐ प्यारी बहन पवन, अगर उनके घर में बने हुए चित्रों में कोई ऐसा चित्र हो जिसमें कोई विरहणी अपने विरह अर्थात अपने पति या प्रेमी के विरह में बहुत दुखी दिखाई दे रही हो, तो तुम उस चित्र को बड़े भाव के साथ उसको जा करके केवल उसी चित्र को हिलाना, ताकि उनका ध्यान उस चित्र की तरफ अपने आप हो जाए और वह आश्चर्यचकित होकर के उस चित्र की तरफ देखें और उस चित्र को देखते ही शायद उनको हमारी याद आ जाए और इस तरह से उनको हमारे दुख का बोध कराना। प्यारे छात्रों, इसमें भी देखो कि इसमें राधा की चातुरता का कितना सुंदर वर्णन किया गया है कि वह इशारों से, संकेत से, भावों से वह अपना जो है व्यथा सुनाने की बात कह रही है। आगे है कि जो कोई भी सदन में चित्र उद्यान का हो और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी देवात्मा को सुरत ब्रज के व्याकुलों की कराना। प्यारे छात्रों, अब आगे कहती हैं, यह प्यारी बहन, अगर ऐसा कोई चित्र न हो जिसमें किसी विरहणी का बना हो, तो उनके घर में बने हुए अन्य चित्रों को देखना और उस घर में यदि कोई उद्यान का चित्र बना हो अर्थात बगीचे का कोई चित्र बना हो, उपवन का चित्र बना हो, तो और उसमें बहुत से प्राणी व्याकुल होकर के इधर उधर पागल से घूमते फिरते दिखाई दे रहे हों, तो उसके निकट जा कर के उसको बड़े भाव से हिला देना अर्थात झकझोर देना, ताकि उस हमारे प्रिय श्री कृष्ण का ध्यान उस चित्र की तरफ चला जाए और इस तरह से उस चित्र की तरफ उनका ध्यान जाते ही हो सकता है कि ब्रज में उनके बिना सभी ग्वाल बालों, गायों और गोपियों की दशा की याद आ जाए। तो इस तरह से प्यारे छात्रों, राधा ने बड़ी चतुराई से पवन दूतिका को यह उपाय बता रही हैं कि इस तरह जाकर हमारे व्यथा को श्री कृष्ण से बताना। तो आज हम लोग इतना ही अध्ययन कर रहे हैं, थोड़ा जो कठिन शब्दार्थ हैं उसको देख लिया जाए। तो प्यारे छात्रों, इसमें लिखा है, सत्पुष्प माने सुंदर सुगंध से युक्त पुष्प, सुरभि माने सुगंध और शकल माने संपूर्ण, बपु माने शरीर, कलभ कर माने हाथी के बच्चे के सूंड के समान, आपीड़ माने मुकुट, श्रुति माने कान, कम माने शंख, प्रखर माने तेज,
इस तरह से सुरति माने याद, स्मरण, इस तरह से ये कठिन शब्द हैं, जरा इनका अर्थ देख लेना प्यारे छात्रों। अब इसका काव्य सौंदर्य देखा जाए तो प्रस्तुत पद्य अवतरण में जो है पहला काव्य सौंदर्य में लिखेंगे कि इसमें दूत परंपरा का, यानी संस्कृत काव्यों में जैसे दूत से संदेश भेजा जाता था, उसी तरह से दूत परंपरा को आगे बढ़ाया गया है या उसका प्रयोग किया गया है। दूसरा, इसमें राधा की विरह का वर्णन किया गया है जिससे वियोग श्रृंगार रस है। तीसरा, राधा का चित्र यहाँ या राधा का जो चरित्र है, आदर्श है, वहाँ सिर्फ अपने दुख के लिए ही नहीं बल्कि वह सभी को सुख शांति देते हुए अपने दुख के निवारण की बात करती है। अगला है कि सभी पद्य अवतरणों में मदाक्रांता छंद है और शुद्ध तत्सम खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। इस तरह इस पद्य अवतरण की काव्य सौंदर्य है। प्यारे छात्रों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके आगे जो शेष पद्य अवतरण है उसको पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।